हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं अपनी डिस्कशन को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। डायरेक्ट टैक्स हमने देख लिया, 5 तरीके डायरेक्ट टैक्स देखे और डायरेक्ट टैक्स में एक चीज़ भी सीखी हमने। वो टैक्स शिफ्टेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट शिफ्टेबल। एंड दूसरी चीज़ हमने सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये जाना था कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल है, रिकॉल करवाने के लिए बस बता देता हूँ, एक इंडिविजुअल है, अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा, गिर रही है तो टैक्स भी गिरेगा। हाँ, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। मान लो कि अभी तक किसी पर्सन की इनकम 1 करोड़ थी और वो 10 लाख, मान लो मतलब एग्जांपल के लिए मान लो 10 लाख वो टैक्स भर रहा था। अब ना क्या हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्या हुआ कि किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कोविड-19 ही मान लो, वो पर्सन अब गरीबी रेखा के नीचे आ गया। अब तो पूरे साल की भी इनकम 35,000 के आसपास नहीं जा पा रही है। अब क्या होगा इसका? अब क्या होगा इसका? 10 लाख ही देना पड़ेगा क्या? अब टैक्स स्लैब के अंदर आता ही नहीं है, पहली बात है कि नहीं? ये चीज़ है। तो क्या जो 10 लाख तक ये पिछले साल पे कर रहा था और अब ये एकदम से कुछ भी पे ना करे, आईटीआर फाइल करके चलो ये बता दे कुछ भी नहीं होता और एकदम से बच जाएगा क्या? जी हाँ, अगर प्रूफ्स ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, ठीक है, तो सारी चीज़ों तो बचेगा। मैं प्रूफ और डॉक्यूमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पर आप जाके ये नहीं कह सकते अंकिता कि ये देखो मेरी साड़ी, देखो मेरे कपड़े, देखो कैसे फटे फटे हैं, देखो चूहे कुतर गए, ठीक है, 3 दिन से रोटी नहीं खाई और घर आके पता चला सोने की थाली में पोहा खा रहे हो, पता चला, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं होता है, हर पे समझ रहे हो ना? जैसे कोर्ट में आपको पता ना इमोशंस काम नहीं करते ऐसी इनकम टैक्स के ऑफिस में अंकिता आप ये नहीं कह सकते सर मेरे बाल देखो 4 दिन से तेल नहीं लगाया, शैम्पू नहीं लगाया ठीक है, वो नहीं होता। हाँ, उसमें पता चल जाता है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, when liability to pay a tax is on one person and burden of that tax falls on some other person, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिम्मेदारी जो है वो एक पर्सन की है पे करने की, लेकिन जो बर्डन है ना वो किसी और के ऊपर गिर रहा है। चलो अब बात कर लेते हैं उसी बात की। मेरे और मेरी बंदी का क्वालिटी टाइम खराब हो रहा था जब हम लोग मूवी देखने गए थे। उस पे लग रहा था टिकट पे एक टैक्स, जिसका भी हम नाम जानेंगे आगे चलकर इसी टॉपिक के अंदर, वो टैक्स लग रहा था। अब वो बोल रहा था पहले मुझसे कि तुम जाओ पे कराओ, जाकर उसके बाद हॉल के अंदर एंटर करना, सरकार को टैक्स हमें देना पड़ता है, तो जाओ तुम दे कर आओ। अब क्या प्रावधान क्या है बेसिकली, प्रावधान क्या है बेसिकली कि जो पर्सन है ना वो ये बोलेगा ठीक है टैक्स दे रहा हूं, मना थोड़ी ना कर रहा हूं, तुम ये सारे लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लो, तुम ही दे आना जाकर। उसने बोला यार ये भी चीज़ ठीक है यार। तो अब बेसिकली हुआ क्या, मूवी थिएटर में 250 लोग पिक्चर देखने आए हुए थे, सबने सबने क्या कहते हैं टिकट लिया, उस पर टैक्स लगा, वो जाके अंदर बैठ गए। अब टैक्स की जो रकम है वो उसने रख ली है हमसे ऑलरेडी। 300 रुपए की मूवी थी, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। 300 रुपए की मूवी थी, 30 रुपए का टैक्स था, 330 का टिकट बैठ रहा था। वो क्या क्या रहा था, 300 रुपए मुझे दे दो और 30 रुपए सरकारी विभाग में जाकर जमा कर कराओ, टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर, और उसके बाद वो स्लिप मुझे दिखाओ, फिर पिक्चर हॉल के अंदर बैठना। हमने कहा भाई ये तू रख ले 30 रुपए, और सारे लोगों से 250-300 लोग जितने भी पिक्चर देखने आए हैं पूरे दिन के अंदर, जितने भी आते रहेंगे, तो ये लेते रहे इनसे पैसे, पूरे महीने के लेते रहे, और महीने के एंड में दे दियो ये भरकर सरकार को टैक्स। अब ऐसे हर एक आइटम के साथ होता है, हर एक सर्विस के साथ होता है जो कि हम रोजमर्रा के जीवन में कंज्यूम करते हैं। तो यानी कि लाइबिलिटी हमारे ऊपर ही है। मूवी थिएटर में एंजॉय कर रहा हूँ अपनी बंदी के साथ जाकर, पिक्चर मैं देखने जा रहा हूँ, टैक्स तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन जो बर्डन है ना, अब मैंने कहा यार नहीं यार, अगर मैं बार बार इनकम टैक्स विभाग भागता रहना टैक्स देने के लिए, उसको वेट करवा कर, ये छोड़ के भाग जाएगी मुझे, तो किसी और के साथ ही नजर आएगी पिक्चर देखते हुए। ठीक है, तो जो बर्डन है ना वो किसी और पर्सन पे गिर रहा है। किस पे गिर रहा है ये बर्डन? जिसने टिकट काउंटर पे मेरे पैसे काटे थे, जिसने टिकट दी मुझे।
ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इन अदर वर्ड्स, जो इम्पैक्ट होता है वो पर्सन ए के ऊपर गिरता है, जो इंसिडेंस होता है टैक्स का वो बी के ऊपर गिरता है। एंड भूलना मत इन टर्म्स को, बर्डन को कहते हैं इंसिडेंस और इसको कहते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली वो है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज़ अ टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द अदर्स। आप उसको बोल सकते हो मूवी थिएटर में जाकर, वो जो पर्सन है तुम मेरे ब्याह से पे कर देना। एग्जाम्पल क्या है इसके, एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? इट इज़ पेड बाय द प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हु रिकवर्स इट फ्रॉम द होलसेलर एंड रिटेलर्स। ये उनसे ले लेता है पैसे, ठीक है, और ये जो गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको पे करना होता है। तो ये रिटेलर्स और होलसेलर से जो भी वो लोग सामान लेकर जाते हैं उससे भी टैक्स की रकम लेकर ले लेता है और दे आता है खुद कलेक्ट करके सारे होलसेलर्स और रिटेलर से जाकर सरकार को। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? कब लगती है एक्साइज ड्यूटी? कौन सी एक्टिविटी पे? प्रोडक्शन पे। उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी, इट इज चार्ज फ्रॉम द इंपोर्टर ऑफ गुड्स। कस्टम्स वाले माल पकड़ लेते हैं ना, अश्रित चॉकलेट वाले जो आप बात बोल रहे थे ना, वो एग्जांपल यहां फिट होगा। अब एक लिमिट होती है बाहर की फॉरेन कंट्री से कुछ भी मंगवाने की। आपने 15-20 अटैचियां मंगवा ली चॉकलेट्स की, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल देनी पड़ेगी। कोई भी आप सामान मंगवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, ठीक है, उस पर देनी पड़ती है। जैसे वो डिपेंड करता है, आप लोग एयरपोर्ट का एक सिनेरियो जानते होगे, वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से डिपेंड करता है। जानते हो अर्पित, है ना, वजन के हिसाब से सामान मतलब फ्री या फिर वो आता है टैक्स के दायरे के अंदर आता है कि नहीं आता है, इस पर डिपेंड करता है। आप जैसे जनरली क्या होता है, आप अमेरिका गए, मैंने आपको पैसे दिए कि अर्पित मेरे लिए ना एक मैकबुक ले आना, मैं इतने इतने पैसे दे देता हूँ क्योंकि सस्ता पड़ेगा, 25 से 30 हज़ार रुपये बच जाएंगे। अब हम सब ने बोल दिया 22-23 लोगों ने आपको कि हमारे लिए मैकबुक लेना, तो वजन ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी ना, और अलाउड भी नहीं होगा। पहले बात है, हो सकता है कि कस्टम्स वाले आपको पकड़ के आपको ये बोल दे कि आप शायद से स्मगलर हो, और उनके भी फिर वो क्या होता है कि उनकी भी रिस्ट्रिक्शंस ना बहुत अजीबो गरीब तरीके की होती है। आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप वहाँ से सॉरी बोल के निकल आओगे या फिर आप कोई भी सामान ऐसे ले जाओ, है कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है कि एक पर्सन कितना सामान ला सकता है। अब जैसे जो लोग ये माल लाते हैं ना बाहर से, तो वो एक बंदे को लेकर नहीं जाते हैं साथ, वो 3-4 बंदों को लेकर जाते हैं, क्योंकि पर पर्सन एक इतना वेट अलाउड है, तो 4 पर्सन को मिलाकर हम ये सामान ले सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अर्पित आप जानते होंगे कि जितने भी ये जो ये आइटम्स आते हैं चाइना वगैरह से, जो A1 जो फर्स्ट कॉपी होते हैं आर्टिकल्स या फिर कोई भी जो सामान होता है, टी शर्ट्स वगैरह बैंकॉक थाईलैंड से आती हैं, जो जूते वगैरह, चश्मे, बेल्टें, तो इसके लिए जो ये खरीदने लेकर जाते हैं उनको, ताकि इंपोर्ट ड्यूटी कम लगे, ये काफ़ी लोगों को साथ लेकर जाते हैं अपने वहाँ से माल के लिए, है ना, ये चीज़ होती है। दुबई से गोल्ड आता है, सही बात है। तो इट इज चार्ज फ्रॉम द इंपोर्टर ऑफ द गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री विच इज रिकवर्ड फ्रॉम रिटेलर्स एंड कस्टमर्स। ठीक है, रिटेलर्स एंड कस्टमर्स से कैसे? जैसे आप कोई भी सामान अगर मंगवा रहे हो और वो यूएसए से डायरेक्टली आ रहा है, क्या कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको अपनी रकम के ऊपर? जो बंदा आएगा आपको कोई भी सामान डिलीवर करने, या फिर आपका जो बिल होगा, जो आप जो भी पेमेंट करोगे, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो चाहे यूपीआई कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, क्या उस पर एक्स्ट्रा चार्ज होगा कि नहीं होगा अगर वो यूएसए या फिर आप किसी दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हो अगर वो सामान? तो बिल्कुल होगा। तो इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम यू आर रिटेलर एंड कस्टमर हेयर। बाहर फॉरेन कंट्री से अगर कोई सामान आ रहा है तो ठीक है, कस्टमर तो हो ही आप। जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स क्रिएट करा गया था पूरे देश के लिए। जीएसटी सबसे बड़ा रिफॉर्म है आज तक हमारे हिंदुस्तान में टैक्स स्ट्रक्चर की एरेना में अगर बात करें तो, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अलग अलग प्रकार के जो मल्टीपल जो टैक्सेस लगते हैं उनको रिमूव करना, और जो डिस्टॉर्शंस आती हैं कि किसी पर्सन को इधर भी टैक्स देना पड़ रहा है, उधर भी टैक्स देना पड़ रहा है, ये भी वो भी, अलग अलग स्टेजेस पे टैक्स देना पड़ रहा है, कि प्रोडक्शन से लेते लेते जब तक वो हमारे घर पर वो सामान नहीं आ गया फैक्ट्री से निकलते निकलते, तो अलग अलग स्टेजेस पे टैक्स लगते 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 वो महंगा हो जाता था। तो इसका रैशनल क्या था? एक सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स लेकर आना जो कि पूरी कंट्री के लिए लागू होगा। फिलॉसफी इसके पीछे ये थी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट।
स्टेट पीएससी में ये पूछा जा सकता है कि फिलॉसफी क्या है जीएसटी के पीछे। सारे ऑप्शंस ठीक होंगे, जो भी वो ऑप्शन देगा सारे ऑप्शन ठीक होंगे, लेकिन फिलॉसफी को आइडेंटिफाई करना है आपको, जहां पर आपको ये 3 शब्द मिल जाएं, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। ठीक है। एंड जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आज भी निकलते हैं। एक टाइम पर करंट अफेयर का ये पार्ट था, लेकिन अब स्टैटिक होकर आज भी निकलते हैं। इवन यूपीएससी में क्वेश्चन आज तक निकलते हैं इसके ऊपर, प्रीलिम्स के अंदर एंड मेंस के अंदर। आफ्टर पैसेज ऑफ, कोई कुछ बोल रहे हैं, क्या हो गया? आफ्टर पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जब पार्लियामेंट ने इसको पास करा था, तो जीएसटी जो आता है लागू होता है और 1 जुलाई 2017 को होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको मर्ज कर दिया गया जीएसटी के अंतर्गत, ताकि हम एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम बना सकें जो कि पूरी कंट्री में प्रिवेल करेगा। प्रेजेंटली इसमें दे रखा जनवरी 2019, लेकिन शाइनी जैसा कि आपने बताया वही यही चीज़ें चल रही हैं अभी तक। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है। मैनी आइटम्स ऑफ कॉमन यूज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। एंड डोंट वरी, जीएसटी के ऊपर हम एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में, अभी के लिए इतना काफ़ी है जानना। ठीक है। तो बेसिस क्या निकली हमारी क्लासिफिकेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की? वो ये है, टैक्सेस 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेसिकली ये इस बेसिस पे होते हैं कि अल्टीमेटली बर्डन कौन बियर करेगा टैक्सेस का। तो वेदर द बर्डन ऑफ द टैक्सेस शिफ्टेबल टू अदर्स और नॉट, इसके बेसिस पर क्लासिफाई होते हैं। अगर ये शिफ्टेबल नहीं है, यानी कि व्हेन लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। ये तो मैं आपको जब से नितिन सिंघानिया की क्लासेस करवा रहा था इकोनॉमी की, वहां पर भी मैं बताता हुआ ये आ रहा था आपको, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो डेफिनेशन है वो यहीं से ले रहा था मैं डेफिनेशन। ठीक है। व्हेन इट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, आप शिफ्ट नहीं कर सकते अपने बर्डन को, वो डायरेक्ट टैक्स है, इट इज डायरेक्ट टैक्स। व्हेन द बर्डन ऑफ द टैक्स इज शिफ्टेबल, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बीच में, अब ये देख लेते हैं सारी डिस्कशन को करने के बाद। डायरेक्ट टैक्स एक इंडिविजुअल की इनकम पर या फिर एक कंपनीज की प्रॉफिट वगैरह पर लगाया जाता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो कमोडिटीज़ के ऊपर या खर्चों के ऊपर लगाया जाता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह इन सब में जो होता है उस पर। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इसकी जो लायबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पे, यानी कि इम्पैक्ट, एंड बर्डन जिसको बोला जाता है इंसिडेंस। इंसिड्यूस नहीं है, ये इंसिडेंस है। ठीक है। यहाँ पर ये इंसिडेंस, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। व्हेन इट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है हुज लायबिलिटी टू पे या टैक्स इम्पैक्ट जो है वो एक पर्सन के ऊपर है, लेकिन जो बर्डन है उसको पे करने का वो किसी और पर्सन के ऊपर है। ए को देना ही देना है, लेकिन वो अपना टैक्स जो है वो बी को देकर चला जाएगा, खुद नहीं जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, खुद फाइन नहीं करेगा उस चीज़ को कि इतना इतना टैक्स मुझे पे करना है। बी जो है वो ए के बिहाफ से पे कराएगा टैक्स को जाके। ठीक है। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ये बर्डन शिफ्ट करा जा सकता है टू अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इनकम ऑफ प्रॉफिट अर्नर, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो। एग्जाम्पल हमने इसके देखे थे। ठीक है। इट इज पेड बाय द एंड और द फाइनल कंज्यूमर यूजर ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। अब जो एग्जाम्पल है ना, आप एग्जाम्पल को 5th पॉइंट बनाकर आ जाना एग्जाम के अंदर। आप यहीं पर एग्जाम्पल मत देखो, इसलिए मैं नहीं पढ़वा रहा था इसको यहाँ साथ में। आप एग्जाम्पल को 5th डिफरेंस बनाकर आ जाना। एग्जाम्पल इसके हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, और इसके हैं जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप सबसे पहले अब आप ये बताओ, ये डायरेक्ट टैक्स होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स होगा? वेल्थ टैक्स, जल्दी बताओ। डायरेक्ट टैक्स, क्यों? क्योंकि बर्डन शिफ्ट नहीं करा जा सकता। एंटरटेनमेंट टैक्स किसके ऊपर लगता है? एंटरटेनमेंट टैक्स हाँ, मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं लगे, नहीं, मैं कह रहा हूं वैसे इनडायरेक्ट टैक्स किस चीज के ऊपर लगता है, कौन सी एक्टिविटी के ऊपर लगता है? कोई भी मूवी, सिनेमा वगैरह गया हुआ है तो ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर है ना। इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे लगेगा, डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स डायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स डायरेक्ट है।
ठीक है, देख लो पहले। वेल्थ टैक्स जो है वो डायरेक्ट है बिकॉज लाइबिलिटी एंड बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा टिकट वगैरह के ऊपर जो लगता है ये इनडायरेक्ट टैक्स है बिकॉज इट्स बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड। मुझे एक चीज़ वो क्लियर कर दो। इसका बटन शिफ्ट हो सकता है, सॉरी, हाँ ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दो कि ये जो अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह होते हैं, जोग्राफिक पार्क वगैरह होते हैं, ये भी तो अपनी टिकट वगैरह हमें देते हैं, तो क्या ये टैक्स लेते हैं हमसे? लेते हैं। क्या उसको भी एंटरटेनमेंट टैक्स बोल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि अगर आप अशप्रीत, अगर हम दिल्ली वाला एग्जांपल यूज़ करें, अगर आप अप्पू घर गए हो, ठीक है तो उसकी टिकट पे एंटरटेनमेंट टैक्स, या फिर एडवेंचर आइलैंड है ना, लाल, अच्छा इन पे भी लगता है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे भी लगता है। अच्छा, एंटरटेनमेंट टैक्स ही होता है ना। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है बिकॉज लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। कैपिटल गेन टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है बिकॉज इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन। एंड सेल्स टैक्स ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है बिकॉज लाइबिलिटी टू पे अ टैक्स इज डेट ऑफ द शॉपकीपर एंड बर्डन वो कस्टमर के ऊपर आता है। अब देखो दो चीज़ें जान लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बात जो हमने यहां से यहां तक करी, ये टॉपिक, इसको पूरा अगर बाइंड अप करना है एक बॉक्स के अंदर, तो ये है उसका बॉक्स। सारी चीज़ें, मतलब ये सारी आपको ग्रंथ पता होना चाहिए जो भी हमने बातें करी। उसके बाद अगर आपको एक कंसाइज रिवीजन करनी है, 100 बात की एक बात करनी है, तो ये आपको दो टर्म्स पता होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रपोर्शनल टैक्स। जब कोई टैक्स, कोई भी टैक्स है, उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स तब बोलेंगे जब टैक्सेशन की जो दरें हैं, जो रेट हैं, वो तब इंक्रीज हो रहे हैं जब इंडिविजुअल की इनकम, जो आय है, उसकी आमदनी है, वो इंक्रीज हो रही है। और प्रपोर्शनल टैक्स क्या होता है? जब रेट ऑफ टैक्सेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो, वो चेंज ही नहीं हो रहा, अगर एक इंडिविजुअल की इनकम चेंज भी हो रही है तो। सिंपल सा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को तो आप जान ही गए हो। मुझे एक बात बताओ, ब्रश तो सभी लोग करते हैं, तो टूथपेस्ट की जरूरत होती है। कोलगेट अगर अंबानी खरीदे और एक रिक्शे वाला खरीदे, तो क्या अंबानी को ज्यादा रेट कम मिलेगा और रिक्शे वाले को कम रेट का मिलेगा क्या कोलगेट का टूथपेस्ट? क्यों? ऐसा क्यों? उसका टैक्स फिक्स है। एक लेस के चिप्स का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट, एक पर्सन जिसकी इनकम 1 करोड़ है, एक पर्सन जिसकी इनकम दिन की 100 रुपये है, क्या इसके लिए सस्ता हो जाएगा या फिर इसके लिए महंगा हो जाएगा क्या? नहीं, ये होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रेट ऑफ टैक्स। अब मुझे एक बात बता दो, इनमें से आप किसको डायरेक्ट टैक्स खाओगे, किसको इनडायरेक्ट टैक्स खाओगे, जल्दी बताओ। प्रोग्रेसिव टैक्स, हाँ, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो डायरेक्ट है, प्रोपोर्शनेट क्या है? इनडायरेक्ट है। बस ये बताना चाह रहा था, इसको याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ना बहुत सारी बुक्स में ना सारी बातें कर देते हैं, वो सारी बुक्स जीएसटी के बारे में समझा देंगे, सब समझा देंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में भी हर जगह गिवन होता है, लेकिन प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट आप याद रखना, ठीक है। अब एग्जाम में ना अभी तो आपको सिंपल बहुत लग रहा होगा ये, यार इससे आप कोई लॉजिक डिराइव ही नहीं कर सकोगे। प्रपोर्शनेट, ये प्रपोर्शन में बांटा जाता होगा क्या, इतना इतना होता होगा क्या? दिमाग तो इस कदर चला जाएगा इलॉजिकल बात पे कि ये भी शायद से इनकम के हिसाब से ही बांटा जाता होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रपोर्शन, कि कितनी किस पर्सन की इनकम कितने प्रपोर्शन में है। सारे लॉजिक बेकार हो जाएंगे। ये टैक्स सेम है कुल मिलाकर, 100 बात की एक बात सबके लिए, चाहे कोई मनरेगा में काम कर रहा हो या फिर जिसके पास मतलब महल हो, हवेलियाँ हो, सबके लिए सेम है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे टैक्स की दरें बढ़ेगी। अगर इनकम गिर भी गई है तो टैक्स गिर जाएगा। बताया ना अभी मैंने अशप्रीत, वो एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए वाला इनकम पर्सन है ना, और कोविड-19 वाला, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।